मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्या है जो लड़कियों को इतना अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के ज़हन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है बस वही है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको डिग्रेड कर। और मनवा कर ही छोड़ता है कि वो क्या है। लेकिन मिस परीज़े, मुझे सुल्तान के घटिया होने पे कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक रही बात हमारी चांदनी की, तो हम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। ये तो जादू हो गया है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी जिंदगी के आसार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर खुद गिर जाए तो? तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मानना होता। थोड़ा नखरे शखरे दिखाने होते हैं। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानना। देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता है, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे साल के। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्या है जो लड़कियों को इतना अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के ज़हन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है बस वही है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको डिग्रेड कर। और मनवा कर ही छोड़ता है कि वो क्या है। लेकिन मिस परीज़े, मुझे सुल्तान के घटिया होने पे कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक रही बात हमारी चांदनी की, तो हम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। ये तो जादू हो गया है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी जिंदगी के आसार आए। अल्हम्दुलिल्लाह।
अब ये जिंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर खुद गिर जाए तो? तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मानना होता। थोड़ा नखरे शखरे दिखाने होते हैं। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानूंगी। देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता है, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे साल के। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान के बारे में ऐसा क्या है जो लड़कियों को इतना अट्रैक्ट करता है। वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है बस वही है। जो उसकी बात नहीं मानता उसको डिग्रेड कर। और मनवा कर ही छोड़ता है कि वो क्या है। लेकिन इस परिजे मुझे सुल्तान के घटिया होने पे कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक रही बात हमारी चांदनी की, तो हम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। ये तो जादू हो गया है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी असरा। शुक्र है मेरी बेटी के चेहरे पे भी जिंदगी के आसार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसकी रूह में उतर जाएगी। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर खुद गिर जाए तो? तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मानना होता। थोड़ा नखरे शखरे दिखाने होते हैं। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानूंगी। देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता है, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो?
मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस बेचारे साल पे। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा, अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनेद को कहता है यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनेद हैरान होकर सवाल करता है क्यों, जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनेद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनेद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा, अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले
असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों? जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा, अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती? जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है, असरा तुम कहाँ हो? तुम घर पर नहीं हो? जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों? जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा, अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती? जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा
को आता है और वो कहता है असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनेद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनेद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों? जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनेद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनेद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती? जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है, असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनेद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनेद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों? जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनेद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनेद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन।
मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है क्यों, जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनैद को कहता है यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है क्यों, जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनैद ने मशल को काफी डील दे रखी है और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हस्ती बस्ती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास
एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है, असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनेद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनेद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों। जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनेद ने मशल को काफी डील दे रखी है, और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनेद की हंसती बसती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। शिद्दत ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच ही मिशल बनकर आ गई है, इसलिए कि वो सुल्तान की बातें सुनने के बाद उसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है, औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। उसकी सोच पर मशल हैरान भी होती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। असरा अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाओ। अब असरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसे ज्यादा बाऊ मत दे और लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखें सुल्तान का रिएक्शन। मशल अब इसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है और शॉपिंग भी करती है, लेकिन इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती। जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों को बताने से मदद मांगने की, तो फिर क्या होना था, मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी थी कि इनकी बेटी को आकर ले जाए। बेटी का घर बसाने के लिए सुल्तान के सामने मेरी अम्मा को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान का फोन असरा को आता है और वो कहता है, असरा तुम कहाँ हो, तुम घर पर नहीं हो। जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को तगड़ा सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ और घर जाकर आपसे बात करती हूँ, और फोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया और ना ही इस तरह कभी उसने फोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है और घर में सुल्तान इंतजार कर रहा है असरा का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दोस्त जुनेद को कहता है, यार वैसे माइंड ना करना, एक बात तुमसे कहनी है, कभी कभी मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनेद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों। जिस पर सुल्तान हंसते हुए कहता है और तंज करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारी बीवी तुमको कुछ बताकर ही तो जाती, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। अब मेरी बीवी को ही देख लो, अब तुम दर बदर फिर रहे हो। इसको लगता है कि जुनेद ने मशल को काफी डील दे रखी है, और ये सुल्तान इतना जेलस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनेद की हंसती बसती जिंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके।
गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल में पहला दिन था। सब तलबा और तलबात खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी की एक वजह और भी थी कि छुट्टियों से पहले प्रिंसिपल साहब ने असेंबली में ऐलान किया था कि छुट्टियों के दौरान जिन तलबा ने कोई अच्छा और मुफीद काम किया होगा उनको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल खुलने से एक दिन पहले स्कूल के दफ्तर में आकर अपने काम की तफसील देनी होगी और अपना नाम लिखवाना होगा और सब बच्चे अपना अपना काम लिखकर जमा करवा चुके थे। बस इसीलिए आज बच्चे बहुत खुश और पुरजोश थे कि देखें किसका क्या अच्छा काम और किसका क्या इनाम निकलता है। स्कूल का मैदान पुर रौनक दिखाई दे रहा था। हर तरफ धूप फैली हुई थी। एक कोने में असातिज़ा की स्टेज नुमाइशें थीं जिसके दरमियान में प्रिंसिपल साहब तशरीफ फरमा थे। जैसे ही वो डाइस पर आए तलबा और तलबात ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। वो सब मुंतजर थे कि अब प्रिंसिपल साहिब इनाम पाने वालों के नामों का ऐलान और काम की तफसील बताएंगे, क्योंकि ये बात रास में थी कि किसने क्या अच्छा काम किया है। प्रिंसिपल साहब ने पहले इनाम का हकदार लारेब कामरान को इकरार दिया। लारेब कामरान तालियों की गूंज में स्टेज पर पहुंची। प्रिंसिपल साहब ने लारेब से कहा कि वो अपने अच्छे काम की तफसील जो डाइस पर आकर बताएं। लारेब ने बताया कि जब ने सोचा कि ऐसा क्या काम होना चाहिए जिससे उसे और दूसरों को भी फायदा पहुंचे, तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि उनके घर में एक कमरा ऐसा है जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो क्यों ना इसे थोड़ी सी मेहनत और तब्दीली के बाद लाइब्रेरी की शक्ल दे दी जाए। इस तरह किताबें पढ़ने का शौक पैदा होगा और घर में आने वाले बच्चे और बड़े सब से इस्तेफादा कर सकेंगे। लारेब ने बताया कि पहले मरहले में उसने घर में मौजूद सब किताबों को जो मुख्तलिफ अलमारियों और मेजों वगैरह पर बेतरतीब से पड़ी थी उन्हें एक जगह जमा किया। उनमें से अंग्रेजी, उर्दू, इस्लामियात की किताबों को अलग किया, बच्चों की कहानियों की किताबों और रसालों को अलग किया और इन्हें बड़ी तरतीब और नफासत से इस कमरे में मौजूद एक शेल्फ के मुख्तलिफ खानों में रख दिया। रात को पापा देर तक पढ़ने के आदी थे। जब उन्होंने अंग्रेजी अदब की किताब को ढूंढा तो वो इन्हें शेल्फ के उस खाने में रखी मिल गई जिसके ऊपर ई यानी इंग्लिश बुक्स का निशान लगा हुआ था। इन्हें यह तरतीब बहुत बेपसंद आई। जब ये मालूम हुआ कि ये लारेब की तजवीज़ है और एक लाइब्रेरी बनाना चाहती है तो उन्होंने उसकी मदद की और एक बुक शॉप पर जाकर पुरानी किताबें जो सस्ते दामों में मिल रही थी लेकिन अहम और दिलचस्प मौज़ूआत पर मुश्तमिल थी खरीद लीं और फिर लारेब ने उन्हें भी अलमारियों और शेल्फ पर नंबर वाइज तरतीब से लगा दिया। अपने बाबा की मदद और अपनी मेहनत से उसने तकरीबन एक हफ्ते में अच्छी खासी लाइब्रेरी बना ली। पुराने फर्नीचर वाले से बुक शेल्फ खरीद ली। कुछ किताबें उसकी फुप्पो ने तोहफे में दे दी। बस जरा सी कोशिश और थोड़ी सी लागत से एक लाइब्रेरी का पुरसुकून गोशा तैयार हो गया जहां सब सुकून से बैठकर पढ़ते थे। लारेब के पड़ोस से भी बच्चे कहानियों की किताबें और रसाले पढ़ने के लिए आने लगे। लाइब्रेरी के दरवाजे पर लिख कर लगा दिया गया कि लाइब्रेरी में शोरो गुल मना है। बच्चों की कहानियों की किताबें और रसाइल के बुक शेल्फ पर उसने अपने भाई की मदद से खुश रंग रंग किया। बाबा की और पुप्पो की मदद से खिड़की और दरवाजे पर पर्दे लगाए जिससे लाइब्रेरी का माहौल मजीद पुरसकून हो गया। अब जो भी घर में आता लाइब्रेरी की तारीफ करता और थोड़ी सी देर के लिए ही क्यों ना हो किताबों और रसालों के वर्क गर्दानी जरूर करता। जब लारेब ये सारी बात बता चुकी तो प्रिंसिपल साहिब डाइस पर आए और कहा, बच्चों लारेब ने बेहद अच्छा काम किया है। किताब पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करना, मुतालिया करने का माहौल बनाना और लाइब्रेरी की अहमियत और ज़रूरत को समझकर उसके लिए कोशिश करना काबिल तारीफ है।